पंजाब सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए अकाल तख्त की बात मानी है। पुलिस ने 360 में से 348 कैदी रिहा किए हैं। सोमवार को अकाल तख्त ने जो पंजाब सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया था और निर्दोष कैदियों को रिहा करने के लिए कहा गया था। ये बहुत अहम फैसला है। हमारे सहयोगी जिन्होंने खबर दी है, सौरभ शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, ये पूरा मामला क्या है, जरा समझाइए, ये कौन से कैदी हैं? देखिए, जो पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ 18 मार्च से निधि मैम, तो उसमें कुल अब तक 370 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें से ज़्यादातर लोगों को प्रिएंटिव कस्टडी में लिया गया था, यानी एहतियात के तौर पर अरेस्ट किया गया था। पंजाब पुलिस ने पहले भी कहा था कि जिनका रोल साबित नहीं होगा उनको बिल्कुल वार्निंग दे करके छोड़ दिया जाएगा। तो पिछले हफ्ते 197 कैदी छोड़े गए थे और आज तक कुल अगर कहा जाए तो 370 को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 348 को अब तक रिहा कर दिया गया। एक बहुत बड़ा नंबर है। पंजाब पुलिस सूत्रों के माने तो इनमें से ज़्यादातर को वार्निंग ज़रूर दी गई है, क्योंकि उनको नहीं पता था, जो लोग अमृतपाल के साथ इन्वॉल्व हो गए थे उनको नहीं पता था कि अमृतपाल एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो इनमें से कुछ ज़्यादातर यूथ हैं, तो पंजाब पुलिस ने भी इनके प्रति सिंपैथेटिक रवैया अपनाया है और उनको वार्निंग दे करके छोड़ दिया गया है। यानी बहुत बड़ा नंबर है। यानी सिर्फ अभी 370 में से 22 लोगों को ही गिरफ्तार रखा गया है, जिसमें से 8 पर एनएसए लगाया गया है। एनएसए जिन 8 पर लगाया गया वो ऑलरेडी डिब्रूगढ़ जेल में है, असम में, जिसमें दलजीत सिंह कलसी, हरजीत सिंह जो अमृतपाल का चाचा है, बलबीर सिंह, प्रधानमंत्री बाजेके, ये सब वो शामिल लोग हैं जो बहुत हार्ड कोर लोग हैं। और अमृतपाल के साथ जो कॉन्स्पिरेसी थी उसमें फंडिंग से लेकर के जो उसके प्लान्स थे एंटी इंडिया, एंटी पंजाब, उनको लेकर के लोग साथ में थे। तो 8 तो ये गंभीर एनएसए वाले हो गए। इसके अलावा 12 और लोगों को पंजाब पुलिस ने ही गिरफ्तार रखा है, बाकी सबको छोड़ दिया गया है। एक बहुत बड़ा नंबर। और इसके पीछे की एक गणित भी है निधि मैम, क्योंकि अकाल तख्त ने मंडे ये कहा था कि आप कथित निर्दोष लोगों को तो उनको आप छोड़ दीजिए। लेकिन कल देखिए, कल अमृतपाल का जो वीडियो आया उसमें अमृतपाल ने सरबत खालसा कॉल करने का ये कॉल दिया कि सरबत खालसा कॉल करे अकाल तख्त के जत्थेदार। सरबत खालसा एक कह लीजिए कि सिखों की एक बहुत बड़ी रिलीजियस मीटिंग होती है, बहुत बड़ा इवेंट होता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब धर्म पे कोई संकट आ जाए तब सरबत खालसा कॉल किया जाता है। तो अमृतपाल ने अपने वीडियो में इस बात की रिक्वेस्ट कह लीजिए या इस बात का दबाव अकाल तख्त पे बनाया था। उसके मद्देनज़र एक बहुत बड़ा कदम है कि ये पंजाब सरकार नहीं चाहती है कि ये संकेत चला जाए कि पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस अकाल तख्त को डिफाई कर रहा है। तो अकाल तख्त को भी अपने साथ रखना है। तो एक डिप्लोमेटिक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक कदम है ये पंजाब पुलिस का। पंजाब पुलिस का पहले दिन से ये क्लियर स्टैंड था कि जिनका बहुत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ये वो लोग जिनको प्रिएंटिव अरेस्ट किया गया था एहतियात के तौर पर, जिससे पंजाब पुलिस को ये खतरा था कि ये सड़कों पर आ सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं गिरफ्तारी के विरोध में, जिसमें से 100 को तो सिर्फ 18 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे इन सबको गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुछ लोग आइडियोलॉजिकली जुड़े हुए थे उसके साथ, कुछ लोग इसका प्रचार करते थे। तो ये लोग हंगामा हल्ला ना करें, कानून व्यवस्था की कोई स्थिति पैदा ना कर दें, इसलिए इनको प्रिएम्प्टिव तौर पर इनको अरेस्ट किया गया था। इन सबको छोड़ दिया गया है। बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत बड़ा कदम है पंजाब पुलिस का, ताकि अकाल तख्त को भी बिल्कुल संतुष्ट करके रखा जाए। पंजाब पुलिस या पंजाब सरकार ये नहीं दिखाना चाहती डायरेक्टली कि वो अकाल तख्त को डिफाई कर रहा है, लेकिन वैसे अकाल तख्त के उस स्टेटमेंट के बाद अगले दिन भगवंत मान ने ट्वीट किया था और ये कहा था कि हमें पता है कि जो जत्थेदार हैं वो अकालीस के कहने पर ये काम करते हैं। तो उन्होंने अकाल तख्त के जत्थेदार जो हरप्रीत सिंह हैं उनको अकालीस के साथ साइड होने की बात कही थी, लेकिन वो डायरेक्ट बात थी। लेकिन इनडायरेक्टली देखिए, उनके कॉल के बाद, अकाल तख्त के कॉल के बाद जो कथित निर्दोष लोगों की बात अकाल तख्त ने कही, उसके बाद एक बहुत बड़ा कदम है। 348 जो गिरफ्तार हुए थे बिल्कुल रिहा कर दिया गया है। उनको वार्निंग दी गई है, उनको कहा गया है कि वो किसी धरने प्रदर्शन में या अब अमृतपाल कोई कॉल दे दे तो उसके कहने पर सड़कों पर ना आए, उसके कहने पर कोई काम ना करें। उनको समझाया गया, उनको बताया गया कि अमृतपाल आप लोगों को सामने रख करके देश विरोधी काम कर रहा था, कुछ फंडिंग्स के बारे में बताया गया। तो उन सबको छोड़ा गया है। सिर्फ 22
कैदियों को ही गिरफ्तार रखा गया है, जिसमें से 8 पर एनएसए लगा है और अमृतपाल अब भी फरार है। और इसमें बहुत एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दे दें अपने दर्शकों को कि अब तक ये जो कयास लगाए जा रहे थे, हमने एनडीटीवी पर कभी नहीं कहा कि इस समय अमृतपाल नेगोशिएट कर रहा है, लेकिन चर्चा बहुत गर्म थी सोशल मीडिया पर कि अमृतपाल नेगोशिएट कर रहा है कि वो अकाल तख्त में सरेंडर करेंगे। तो आज अकाल तख्त ने भी साफ कर दिया है कि अकाल तख्त में अमृतपाल को सरेंडर नहीं करने दिया जाएगा। अकाल तख्त इसमें कोई एक्टिव रोल नहीं निभाएगा। सोमवार को जब अकाल तख्त का स्टेटमेंट आया था निधि मैम, तो अकाल तख्त ने कहा था कि अमृतपाल को भागना नहीं चाहिए, सरेंडर करना चाहिए, लेकिन वो सरेंडर करे, पुलिस के सामने करे या जहां करना हो करे, पर अकाल तख्त में उसे कोई पनाह नहीं दी जाएगी और अकाल तख्त में उसको सरेंडर नहीं करने दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है सौरभ, जो आप एक बैक चैनल से भी जी आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। एक तो इन नंबर जिन कैदियों का रिहा किया गया, तो पंजाब सरकार अकाल तख्त की बात कर रही है। और कल आपको याद होगा जब कल हम ये कार्यक्रम कर रहे थे देश की बात में, तब हम सब ये जिक्र कर रहे थे, तस्वीरें आ रही थी अमृतसर में किस तरह से पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है, पुलिस वहाँ पर इतनी घेरेबंदी हो गई है और किस तरह से 11 दिन से फरार है ये। आज 12वां दिन हो गया। लेकिन क्या माना जाए, जब पंजाब सरकार अकाल तख्त की बात मान रही है, तो ऐसे में अमृतपाल का गिरफ्तार होना या उसका पकड़े जाना, जो भी तरीका हो, वो अब कुछ और करीब होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए निधि मैम, इस समय 14 अप्रैल को बैसाखी है। अमृतपाल ने यह कॉल किया है कि बैसाखी को एक सरबत खालसा, जिसके बात हमने करी और समझाया भी कि सरबत खालसा क्या है, इसको कॉल किया जाए और सिख समाज के जितने बड़े जत्थेदार हैं, जितने बड़े लीडर्स हैं, उसमें शिरकत करें। तो यानी ये तो साफ हो गया कि अमृतपाल बैसाखी तक सरेंडर नहीं करना चाहेगा या बैसाखी तक वो कोशिश करेगा गिरफ्तार ना हो। और पंजाब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अमृतपाल को बैसाखी से पहले गिरफ्तार करे, ताकि अमृतपाल अपना जो वीडियो के जरिए लोगों को पोलराइज करने की कोशिश कर रहा है, वो ये कह रहा है कि उस पर हमला, सिख कौम पर हमला, तमाम ऐसी बातें जो हम नहीं कह सकते, वो ऐसी तमाम बातें कह रहा है, तो वो करने ना दिया जाए और बैसाखी से पहले उसको गिरफ्तार करना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है पंजाब पुलिस के सामने। इसीलिए आप निधि देखेंगी कि पिछले 2 दिन से पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस के तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। सारे अधिकारी टाइट लिप्ड हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से अमृतपाल को पकड़ ले और पकड़ने के बाद उसे पकड़ना तो है ही है, साथ में डिप्लोमेटिकली, जैसे ये जो अकाल तख्त को साधने की कोशिश की है पंजाब सरकार ने और पंजाब पुलिस ने, जो कैदी रिलीज किए हैं वो कभी सामने आके नहीं बोलेंगे कि उन्होंने अकाल तख्त के दबाव में किया है, लेकिन हम समझते हैं उस बात को कि अकाल तख्त का कॉल देना, फिर अकाल तख्त को अपने वीडियो के जरिए कोशिश कर रहा है कि ये साधे अमृतपाल। तो ऐसे में अकाल तख्त को अपनी तरफ रखने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। 370 जो गिरफ्तार किए गए थे इस पूरे ऑपरेशन में, उनमें से 348 को रिहा कर दिया गया है। सिर्फ 22 अरेस्ट हैं, जिसमें से 8 पर एनएसए लगा है और उन सब 8 कैदियों को असम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है।